अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की न्यूज़ में बात करेंगे, बहुत ही अहम अपडेट्स को आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, प्रीति पटेल की जानिब से इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अच्छी खबर आई है। इसलिए आज की न्यूज़ बहुत ही ख़ास है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, स्पेशली ऐसे इमिग्रेंट्स जो काफ़ी टाइम से मायूस थे और उनको कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ आई है। होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल की जानिब से एक अहम ऐलान किया गया है। और इसके साथ ही आज की न्यूज़ में बात करेंगे, अमेरिका की इमिग्रेशन, वीज़ा, ग्रीन कार्ड और एमनेस्टी के हवाले से बात करेंगे। यस माय व्यूअर्स, अमेरिका के नए सदर जॉय बिडेन ने आते ही तमाम यूएसए की आवाम और इमिग्रेंट्स को खुश कर दिया है और अब उन्होंने आते ही इमिग्रेशन बिल पेश कर दिया है। अमेरिका में रहने वाले तमाम गैर मुल्कियों के लिए अहम न्यूज़ आ गई है। इस हवाले से आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल बयान करूंगी, इसलिए हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। इसलिए और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट्स का सिलसिला। सबसे पहले हम अमेरिका की इमिग्रेशन, वीज़ा, ग्रीन कार्ड और अमनेस्टी से मुतल्लिक बात करते हैं। यूएसए के नए सदर जो बाइडेन ने अपने ओहदे का हलफ उठाते ही यूएसए में मौजूद गैर मुल्कियों और तमाम इस्लामिक ममालिक के लिए अहम इमिग्रेशन का प्रपोज़ल पेश कर दिया है। वाज़िया रहे, इस नए इमिग्रेशन प्रपोज़ल में गैर मुल्कियों समेत काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ हैं। ये जान लेते हैं कि इस बिल में कौन कौन सी खुशखबरियाँ मौजूद हैं। इस बिल का सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि वो यूएसए, ग्रीन कार्ड और शहरियत से मुतल्लिक है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे लोग जो यूएसए में अनडॉक्यूमेंटेड हैं, यानी कि वो लोग जिनके पास अमेरिका में लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं, तो इससे उनको मौका दिया जाएगा कि वो यूएसए में लीगल स्टेटस आर्जी हासिल कर सकें, जिस पर उनको यूएसए में लीगल काम करने की इजाज़त होगी, जिससे वो हुकूमत को लीगल टैक्स भी पे करेंगे और यूएसए में मुसलसल 5 साल गुजारने के बाद वो अमेरिका का ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकेंगे। और फिर यहाँ पर एक और खुशखबरी की बात भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि ग्रीन कार्ड हासिल करने के 3 साल बाद यूएसए की शहरियत यानी कि नेशनैलिटी हासिल कर सकेंगे। यूएसए में जो अफराद गैर कानूनी हैं, इलीगल हैं, जिनके पास पेपर्स भी मौजूद नहीं हैं, अब वो यूएसए में 8 साल रहने के बाद वहाँ की नेशनैलिटी आसानी से हासिल कर सकते हैं। के अलावा टीपीएस होल्डर्स, ड्रीमर्स और इमिग्रेंट फॉर्म वर्कर्स इस बिल के पास होने के साथ ही ये भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, यानी कि उनको भी 8 साल के बाद अमेरिकन सिटीज़नशिप मिल सकती है। तो यूएसए में मौजूद गैर मुल्की, जिनमें पाकिस्तानी, इंडियन और दीगर दूसरे ममालिक के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस बिल में एक कंडीशन रखी गई है, जिसमें कहा है कि जो भी इस इमिग्रेशन प्रपोज़ल का हिस्सा बनेगा का 1 जनवरी 2021 या फिर इससे पहले यूएसए में मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा इस इमिग्रेशन प्रपोज़ल बिल में उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, जिनको 20 जनवरी 2017 या फिर इसके बाद अमेरिका से डिपोर्ट किए गए थे, यानी कि ऐसे लोग जो 2017 में जिनको डिपोर्ट किया गया था, के साबका जो हुकूमत के इमिग्रेशन कवानीन थे, उनमें जिनको डिपोर्ट कर दिया गया था, वो अमेरिका से बाहर रहते हुए भी अमेरिका लीगल स्टेटस, टीआरपी या फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो फैमिली सिस्टम के मुतल्लिक है। इसके अलावा अमेरिका की लॉटरी वीज़ा सिस्टम से मुतल्लिक वजाहत की गई है कि यूएसए की लॉटरी सिस्टम जो था, उसमें पहले 55,000 वीज़ों की तादाद थी, जिसको अब बढ़ाकर 80,000 कर दिया जाएगा। और मज़ीद इस इमिग्रेशन प्रपोज़ल में ये भी बताया गया है कि नस्ली, मजहबी या फिर कौमियत की बुनियाद पर किसी भी मुल्क को बैन नहीं किया जाएगा। और मज़ीद इस बिल में अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम को बेहतर करने और
असाइलम सिस्टम को भी बेहतर करने का कहा गया है। अमेरिका के नए सदर ने आते ही गैर मुल्कियों और इस हवाले से खुशखबरी सुना दी है, जिससे अमेरिका में मौजूद असाइलम सीकर्स और तमाम गैर मुल्की खुशी से झूम उठे हैं। अमेरिकन सदर जो बाइडेन का कहना है कि हम मज़ीद भी अमेरिका में गैर मुल्कियों समेत शहरियों के लिए आसानियाँ फराहम करेंगे। के साथ अब बात करते हैं कि जैसा कि आपको मालूम ही है, अभी भी मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर कर चुकी हूं कि अमेरिका के नए जो सदर हैं जो बाइडेन ने जैसे ही ओहदे का हल्फ उठाया, इलीगल इमिग्रेंट्स के हक़ में उन्होंने आवाज़ को बुलंद कर दिया है। यूएसए के इमिग्रेंट ने ट्रंप के जो दौर में काफ़ी मुश्किलात का सामना किया था, तो अब उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका के नए सदर ने उनको लीगल करने का कह दिया है। तो अब इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए यूके में भी होम ऑफिस प्रीति पटेल वजीर आजम बोरिस जॉनसन की तरफ से इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से अच्छे फैसले किए जाने के इम्कानात सामने आ रहे हैं। तो इस जानिब से प्रीति पटेल का कहना है कि ऐसे इलीगल इमिग्रेंट जिनको यूके में रहते हुए कम 10 साल का अरसा हो चुका है और अभी भी उनके केसेस चल रहे हैं और उनका कोई भी नतीजा नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए प्रीति पटेल की जानिब से कहा गया है कि अब इनके तमाम केसेस को जल्द अज जल्द हल किया जाए, यानी कि जिन अफराद के तमाम चीज़ें वाकई ही में ठीक हैं तो उनको यूके में रहने दिया जाए, उनको लीगल किया जाए और जल्द अज जल्द उनके केसेस को पास किया जाए, क्योंकि इनको काफ़ी अरसा हो गया है यूके में रहते हुए, जो कि यूके का कानून भी कहता है कि ऐसे अफराद को लीगल कर दिया जाए। ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ जारी हुई है यूके होम सेक्रेटरी की जानिब से और उनका कहना है कि अब जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा और जल्द ही अब ऐसे तमाम लोगों की चेकिंग की जाएगी और जिन लोगों के सबूत वाकई में ठीक यानी कि जेन्युइन होंगे तो इनके केसेस पास कर दिए जाएंगे और उनको लीगल कर दिया जाएगा। और जिन लोगों के केसेस में अगर कोई मसला आता है तो उनको फिर टाइम लिमिट दी जाएगी कि वो इतने टाइम के अंदर अपने सबूत इकट्ठे करें, फिर इस टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए ही दोबारा से अप्लाई करें। जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूं कि आपके पास जब से यूके में आए हैं आपके पास तमाम सबूत पुराने रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस हुकूमत यानी कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हुकूमत ने लाजमी तौर पर इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने की तरफ जाना ही है और अब इस सिलसिले में बाकायदा से प्रीति पटेल ने कह भी दिया है। तो इसमें वो तमाम इलीगल इमिग्रेंट शामिल हैं जिनको यूके में इलीगल रहते हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है। तो अब ये सिलसिला यूके की हुकूमत की जानिब से शुरू कर दिया गया है उन इमिग्रेंट्स के लिए जो यूके में रहते हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। तो ऐसे अफराद जिनको 10-15 साल का अरसा हो चुका है उनको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और अब यूके की हुकूमत भी यही चाहती है कि इनको लीगल किया जाए ताकि यूके को भी फ़ायदा हो और इनको टैक्स भी मिले। तो अब सिर्फ यूके की हुकूमत इस सूरत हाल को बेहतर होने के साथ ही ये बड़ा फैसला कर दिया जाएगा। ये थी एक अच्छी खबर यूके की जानिब से इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए और उम्मीद है कि यूके में जो मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी भी परेशानियां जल्दी हल हो जाएंगी। तो ये थी आज की इंतहाई अहम और लेटेस्ट अपडेट्स जो आप लोगों के साथ आज मैंने शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।